इसने बताया त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर, ये दो त्रिभुज है और दोनों ही कैसे हैं, समरूप हैं। और हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। जैसे तो समान अनुपात के हिसाब से अगर हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर। ये तो हो गए त्रिभुज की तीनों भुजाएं, ठीक है। और जब दो त्रिभुज समरूप हों तो उनकी संगत माध्यिकाएं भी समान अनुपात में होती हैं, इसलिए यहाँ निकलेगा ए डी बटे पी एम, ठीक है। यह सवाल में दिया है कि क्या कह रहा है कि ए बी और पी क्यू का जो अनुपात है वो कितना है, कौन सा सवाल है, 3:5 है, 3:5। ए बी और पी क्यू का जो अनुपात है वो 3:5 है। तो यहाँ बात करते हैं ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर बराबर ए डी बटे एम, यानी कि इन सबका अनुपात बराबर है, इन सबका अनुपात बराबर है। इसलिए यहाँ क्या होगा, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम बराबर 3/5 या ए डी अनुपात पी एम बराबर 3:5, यानी कि दोनों सेम अनुपात में होंगे। 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री का है। बिंदु की मीनार के आधार से दूरी ज्ञात कीजिए। एक मीनार है हमारे पास में, कितनी ऊंची है वो, 10 मीटर ऊंची है। कितनी, 10 मीटर। ध्यान में ये सवाल सबसे अच्छे हैं और सबसे ज्यादा संभावना है इनकी आने की। 10 मीटर तो है ही ऊंची, ये है इसके आधार बिंदु और इस आधार पर कहीं एक अन्य बिंदु और है जिस जगह पर इसके शिखर से, कहाँ से, शिखर से, और कोण तो कौन सा बन रहा है, अवनमन, ठीक है, अवनमन कोण बन रहा है। कितने डिग्री का बन रहा है ये, 30 डिग्री का, ठीक है। हमें ज्ञात करना है कि मीनार के आधार से इस बिंदु की दूरी क्या है, अर्थात आधार हमें ज्ञात करना है। लेकिन आधार कोण नहीं है हमारे पास, आधार तो ज्ञात करना है लेकिन आधार कोण नहीं है, अर्थात उन्नयन कोण हमारे पास नहीं है। लेकिन अवनमन कोण दिया हुआ है। अवनमन कोण में आप देखेंगे ए बी सी और डी, यहाँ आपको प्राप्त होता है ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी, और ए सी कोई तिर्यक रेखा है, ए सी कोई तिर्यक रेखा है। इसलिए हमें क्या प्राप्त होना है, कोण डी सी ए, कोण डी सी ए बराबर कोण सी ए बी, सी ए बी बराबर 30 डिग्री। कौन से कोण का नाम देंगे इनको, एकांतर कोण, क्योंकि यहाँ कौन सी आकृति बन रही है, उल्टे जेड जैसी आकृति दिखाई दे रही है, ठीक है। तो हमें उन्नयन कोण कै डिग्री को प्राप्त हुआ है, 30 डिग्री को। अब हमें दिया क्या है, लंब दिया है, लंब कितने का, 10 का, और ज्ञात करना है, ज्ञात करना है क्या, आधार, ठीक है। तो लंब कितने को दे रखा है, 10 को, और लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या बन जाएगा, tan बन जाएगा। tan और थीटा कै डिग्री को लगा देंगे हमें, 30 डिग्री को, तो बराबर 10 बटे आधार का नाम लिख देंगे आप, क्या, ए बी बराबर tan 30 का मान क्या हो जाएगा, 1 बटे अंडर रूट 3, और इनके करेंगे हमें ए बी का गुणा 1 से करेंगे तो प्राप्त होनी है हमको ए बी, और 10 का गुणा अंडर रूट 3 से करेंगे तो 10 अंडर रूट 3। यहाँ तक आप सवाल को छोड़ देंगे। आगे और करना चाहें, अगर विकल्प में बात आती है और आपको ये उत्तर नहीं मिला
तो दूसरा क्या मिलेगा, तो इस √3 का जो मान है वो है 1.732, इससे गुणा कर देंगे तो 17.32 मीटर इसकी आधार की लंबाई आ जाएगी। ठीक है, 17.32 उतार। हाँ, अगले सवाल से बात करेंगे। अब एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई और खंभे की ऊंचाई दोनों बराबर हैं। एक खंभा है, जितनी इसकी ऊंचाई है उतनी ही इसकी परछाई अर्थात छाया है। इसके हिसाब से अगर हम बात करें कि ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, और इस पे ज्ञात करना है आपको। इसने कहा है कि ऊंचाई और परछाई दोनों बराबर हैं, थीटा आपको ज्ञात करके देना है। यदि आपको थीटा ज्ञात करना होता है तो इसमें पाइथागोरस लगाने की आवश्यकता नहीं होती। हमें सीधे क्या लिखना है, दिया है और ज्ञात करना है। दिया क्या है, लंब, कुछ नहीं दिया है, और ज्ञात करने में भी क्या है ना, आधार। इसने क्या कहा है, लंब बराबर क्या है, आधार है। लंब बराबर क्या है, आधार। तो लंब और आधार जब दोनों बराबर हैं और लंब में आधार का हम भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होना है, 1 प्राप्त होना है, क्योंकि बराबर संख्याओं को एक बार विभाजित किया जा सकता है। दोनों बराबर हैं और भाग देते हैं तो भागफल 1 आएगा। लंब बटे आधार से हमारा बन रहा है क्या, tan का थीटा, और एक tan के थीटे में कितना आता है, tan 45, tan से tan थीटा बराबर कितना आया, 45 डिग्री आया। ठीक है, 3, 7, 9, x और 5, इनका जो माध्य है वो कितना दे रखा है, माध्य बराबर 6 दिया हुआ है, और हमें ज्ञात करना है x का मान। y का मान ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करने को सूत्र का है, माध्य बराबर राशियों का योग भाग राशियों की संख्या। राशियों हमारे पास में 1, 2, 3, 4, 5 राशि, 5 संख्या दे रखी है, इन्हें जोड़ लेंगे। 3 + 7 + 9 + x + और जोड़ के 1, 2, 3, 4, 5 राशियों की संख्या कितनी रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं 5, यानी कि इन्हें जोड़ेंगे और जोड़ के 5 को भाग देंगे, जब भागफल कितने का होगा हमारा, 6। ठीक है, जोड़ लो, 7, 3, 10, 9, 1905, 24 + x बटे 5 बराबर 6, और 24 + x बराबर 6, पक्षांतरण करके 5 से गुणा कर देंगे। इसका x का पक्षांतरण मान निकालने के लिए पक्षांतरण कर लेंगे, कितने का होगा, 6 × 5, 30 में से 24 घटा देंगे तो x को मान कितने का होगा हमारा, 6, यानी कि कितने के x की जगह पे 6। अगला सवाल क्या कहता है, बिंदु 3A और 4, 1 के बीच की दूरी √10 हो तो A का मान ज्ञात कीजिए। A का मान हमें यहाँ ज्ञात करना है। देखा रहा क्यों मेरे का जे बीच की दूरी का दे रहा क्यों है, बीच की दूरी का सूत्र का है, बीच की दूरी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। हमारे पास में x1 3 है और x2 4 है, बराबर
4 माइनस 3 और इस पे लगाएंगे हम वर्ग प्लस 1 माइनस ए। ध्यान दें, इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं, 1 माइनस ए और a माइनस एक ही बात है, क्योंकि इस सूत्र में उल्टा सीधा कुछ नहीं होता। उल्टा लिख लेंगे तो चलेगा और सीधा लिखेंगे तो चलेगा। तो हम यहाँ इसको सॉल्व करने का सही तरह से सॉल्व कर सकें, इसलिए a माइनस ए लिख रहे हैं हम, a माइनस 1 या 1 माइनस 1 लिखेंगे तो भी आंसर वही आना है, और a माइनस 1 लिखेंगे तो भी वही आना है। ठीक है, तो कितने बचेगा? 4 में 1 गए तो 4 में 1 गए तो और 4 में 3 गए तो 1 प्लस या खोलेंगे हम a माइनस बी का और स्क्वायर, सर्वसम का नंबर 2। क्यों लगा दियो तुमने? जगह क्यों ना है? a माइनस 1 मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी पहली संख्या को वर्ग प्लस 2ab यानी कि 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या का वर्ग, मतलब दूसरी संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो a स्क्वायर प्लस 2a और प्लस 1 और बराबर क्या दिया हुआ है हमको यहाँ, इसकी जो लंबाई है वो कितनी दे रखी है? 10 दे रखी है। इसका हम यहाँ वर्ग कर लेंगे, क्या कर लेंगे, जिससे क्या है कि ये संख्याएं पूर्ण वर्ग प्राकृत संख्या के रूप में प्राप्त हो जाएंगी। ये जो गुण का चिन्ह लगा हुआ है वर्गमूल का हट जाएगा। ठीक है, माइनस या ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 वर्ग करेंगे तो हमारा 10 पे से वर्ग हट जाएगा, आधी घात है, आधी घात को और गुणा करेंगे तो ये घात आ जाएगी, और यहाँ भी इसकी ये घात हो जाएगी 1। तो यहाँ प्राप्त होगा आपको 1 प्लस a स्क्वायर माइनस 2a और प्लस 1 बराबर 10। 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 और ये 10 से पक्षांतर करके आएगा, माइनस हो जाएगा, बराबर में रह जाएगी 0। तो a स्क्वायर माइनस 2a और माइनस के 8 बराबर 0। अब ये हमारा एक द्विघाती समीकरण प्राप्त होकर के आ गया, कहा वो द्विघाती समीकरण। ठीक है, द्विघाती समीकरण का हमें क्या करना है, यहाँ मध्य पद विभाजन करना है। ठीक है, बीच की संख्या को ऐसी दो संख्याओं में बांटेंगे जिनका गुणा करें तो इनके गुणनफल के बराबर आ जाए, यानी कि इसका गुणांक 1 और इसका 8, तो 8 एकम 8। ऐसी दो संख्या ढूंढो जिनका गुणा करें तो 8 आता हो और जोड़ें तो या घटाएं तो 2 आ जाए। तो यहाँ लिखेंगे आप a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 2a और माइनस 8 बराबर 0। कॉमन क्या लेंगे अब यहाँ से, a कॉमन लेते हुए a माइनस 4 और इधर से प्लस के 2 कॉमन लेंगे तो a माइनस 4, तो a प्लस 2 बराबर 0 और a माइनस 4 बराबर 0। a का मान या तो माइनस के 2 होगा और या फिर a का मान प्लस के 4 होगा। आराम से साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60। ध्यान दें भाई, हमें मान ज्ञात करना है, 2 साइन स्क्वायर 60 और कॉस स्क्वायर 60। तो 2 साइन स्क्वायर साइन थीटा साइन जो 60 है क्या आएगा उसका मान √3/2। और ध्यान दें इसने लगा रखा है स्क्वायर यानी वर्ग कर रखा है, वर्ग करेंगे तो आप भी वर्ग कर देंगे। प्लस है क्या इसमें, प्लस नहीं है, ये जोड़ना नहीं है, गुणा करना है ना, गुणा।
और cos स्क्वायर साइड, तो cos स्क्वायर साइड का मान क्या है? 1/2 और इसका वर्ग। ढंग से ये जांचना कि घातें जितनी है उतनी ही है या हमने कम या ज्यादा इसमें लगा दिए। cos साइड पे ना है घात। तो यहाँ देख पा रहे हैं हम कि cos साइड पे घात नहीं है, तो इसका मतलब हम यहाँ घात नहीं लगाएंगे। तो 2 √3 गुणा √3 करेंगे तो √9 आएगा और 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। बटे 2 गुणा 2 करेंगे तो 4 और गुणा 1/2 से 2 कट गया, बची कुछ संख्या रह गई, इनको गुणा कर देंगे तो 3/4 पर आ जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है, एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल, बेलन और बेलन का जो सिरा है वो होता है वृत्ताकार। तो मरेगो का मेरे हाथन दे पुत्रो बंधन आएगा क्या रो कैसा होएगा को वृत्ताकार और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। चुप हो जा आराम जा दो। बेलन के सिरे का क्षेत्रफल कितने दे रहा है हमें? 154। एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल दिया हुआ है इसमें 154 और यहाँ इसकी ऊंचाई दे रखी है कितनी? ऊंचाई बराबर 21 सेमी। ठीक है। हमें अब क्या ज्ञात करना है इसमें? बेलन का आयतन। बेलन का आयतन ज्ञात करना है हमें। ठीक है। तो बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए एक तो है बेलन का आयतन बराबर बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ठीक है। एक तो आप ऐसे ज्ञात कर लेंगे और पूरा ज्ञात करते हैं तो पहले क्या करना है? वृत्त का क्षेत्रफल लगाते हुए इसकी त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे और त्रिज्या ज्ञात करने के बाद में फिर हमें πr² लग जाएगा। और अभी भी वही लग रहा है, देखने को कुछ अलग दिख रहा है लेकिन है वही, क्योंकि बेलन के आधार को क्षेत्रफल का लगेगा ना, वृत्त का क्षेत्रफल πr² गुणा और ऊंचाई h तो बराबर कहा वही πr² h, यानी कि 154 वर्ग सेमी गुणा 21 वर्ग सेमी। इनके हम गुणा कर लेंगे। 4 5 1 को भाग 4 में 4 बेर, एक का गुणा 4 से किया तो 4 बेर, 1 को गुणा 5 से करेंगे तो 5 बार और 1 को गुणा 1 से करेंगे 1 बार। 2 चौका 8, 2 पंजे 10 की 0 और 2 एकम 2 और 1 3 जोड़ लेंगे इसको 4 8 5 13, 1 और 1 2 और 3 कितना आ गया? 32 34। ध्यान दें, अब यहाँ लगा हुआ था घात कितनी? 2 और 1 घात हो गई इसकी। 2 और 1 कितने को दे जाएंगे? घात 3, यानी कि आयतन के घातन में करके आवे हमारा 3 घातन में। ठीक है।